अपने शरीर में एक बहुत बड़ी दुनिया है। ह्यूमन माइक्रोबायोम हमारे शरीर के अंदर और ऊपर रहने वाले सभी माइक्रोब्स का कलेक्शन है। हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी और आर्किया शामिल हैं। ये माइक्रोब्स हमारे शरीर के हर हिस्से में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी स्किन, माउथ, गट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स न केवल हमारे हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमारे शरीर के कई फंक्शंस को भी रेगुलेट करते हैं। उदाहरण के लिए, गट माइक्रोबायोम हमारे डाइजेशन और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे एक फॉरेस्ट में विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ रहते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स एक साथ रहते हैं। ये माइक्रोब्स एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनाते हैं, जो हमारे हेल्थ को बैलेंस में रखने में मदद करता है। हमारे माइक्रोबायोम का कंपोजिशन कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि हमारी डाइट, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल। उदाहरण के लिए, जो लोग अधिक प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, उनके गट में अधिक डाइवर्स और बेनिफिशियल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमारे माइक्रोबायोम की कॉम्प्लेक्सिटी और वास्टनेस को समझना एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिसर्च से पता चला है कि एक हेल्थी माइक्रोबायोम कई क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी और हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने में मदद कर सकता है। हमारे माइक्रोबायोम को सपोर्ट करने के लिए हमें एक बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स भी हमारे गट हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद कर सकते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज और नेचर के साथ कनेक्शन भी हमारे माइक्रोबायोम को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। नेचर में समय बिताने से हमारे स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं और ओवरऑल वेल-बीइंग इंप्रूव होता है। हमारे डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल करने से हमारे गट माइक्रोबायोम को सपोर्ट मिलता है। इन कंक्लूजन, हमारे शरीर का माइक्रोबायोम एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग इकोसिस्टम है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे सपोर्ट करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स करने चाहिए, ताकि हम एक हेल्थी और बैलेंस्ड लाइफ जी सकें। हमारी स्किन बाहरी दुनिया से हमारी पहली सुरक्षा होती है। यह न केवल हमें हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से बचाती है, बल्कि यह हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करती है। हमारी त्वचा पर लाखों सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सूक्ष्म जीव हमारी त्वचा की सतह पर एक संतुलन बनाए रखते हैं और हानिकारक जीवाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए हमें इसे साफ और मॉइस्चराइज रखना चाहिए। प्राकृतिक तत्वों का उपयोग, जैसे पौधों से बने उत्पाद, हमारी त्वचा के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। व्यायाम और स्वस्थ आहार भी हमारी त्वचा की सेहत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यायाम से रक्त संचार बढ़ता है, जिससे त्वचा को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। हमारी त्वचा पर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी त्वचा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हमारी त्वचा को चोट लगती है, तो यह तुरंत खुद को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मदद से हम अपनी त्वचा की देखभाल कर सकते हैं और इसे स्वस्थ रख सकते हैं। हमारी गट माइक्रोब्स का एक भरा हुआ शहर है। हमारे शरीर के अंदर ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये छोटे जीवाणु, फंजाई और वायरसेस का एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनाते हैं। हमारी गट में ये माइक्रोब्स एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस की तरह काम करते हैं। ये डाइजेशन में मदद करते हैं, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। हम जो खाना खाते हैं, वो इन माइक्रोब्स के लिए फ्यूल का काम करता है। हेल्थी डाइट, रिच इन फाइबर और प्रोबायोटिक्स गट हेल्थ को प्रमोट करती है। कन्वर्सली, प्रोसेस्ड फूड्स और हाई शुगर इंटेक इन माइक्रोब्स को हार्म कर सकते हैं। इसलिए बैलेंस्ड डाइट और हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। गट हेल्थ का सीधा असर हमारे ओवरऑल वेलबीइंग पर पड़ता है। रिसर्च शोज कि गट माइक्रोब्स मेंटल हेल्थ और मूड को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमें अपने डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। हमारे गट माइक्रोब्स का ये बस्लिंग मेट्रोपोलिस हमारे हेल्थ का फाउंडेशन है। इसीलिए इसे नरिश और प्रोटेक्ट करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेक्शन 5, एक नाजुक संतुलन, माइक्रोब्स और हमारी सेहत।
सेक्शन 6 जाबा के माइक्रोब्स ब्यूर हो जाते हैं। सेक्शन 7 माइक्रोबायोम की दुनिया में नई खोजीन। सेक्शन 8 अपने छोटे किराएदारों का सम्मान करें।